युवा पीढ़ी को नशा मुक्त बनाओ, गुजरात का भविष्य बचाओ, गुजरात गृह मंत्री राजीनामा आपको, दारूबंदी पर अमल कराओ, दारूबंदी पर अमल कराओ, युवा पीढ़ी को नशा मुक्त बनाओ, युवा पीढ़ी को नशा मुक्त बनाओ। अब यहाँ से जो है डिटेन करके ले जाएगा। तो ये एक दुख की बात है कि दारू पर जो है भविष्य बचाओ, भविष्य बचाओ, बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, नशा मुक्ति बंद करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी हाय हाय हाय, बीजेपी हाय हाय हाय, चलो चलो मैं राजीनामा आपको, राजीनामा आपको, राजीनामा आपको, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी डरती है, हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, जब बीजेपी डरती है, जब बीजेपी डरती है, पुलिस आगे डरती है, जब बीजेपी डरती है, पुलिस आगे। आ जाओ ना। मांग यही है कि सरकार को इसके बारे में जवाब देना चाहिए कि जो भावनगर के अंदर लट्ठाकांड हुआ और देसी जहरीली दारू के वजह से कितने सारे लोगों की मौत हुई। और सबसे पहला एक सवाल तो लट्ठाकांड एक मरतबा गुजरात के अंदर नहीं हुआ, इसके पहले कितनी जगह पे हो चुका है। 2009 के अंदर अहमदाबाद के अंदर लट्ठाकांड हुआ जिसके अंदर 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। और इसके बाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों के अंदर भी लट्ठाकांड हुआ जिसके अंदर तकरीबन 50 के आसपास मौतें हुई, कुछ जगह पर 30 हुई। ऐसे हर जगह पे जो है लट्ठाकांड इसके पहले भी हो चुका है। अभी कल जो है गृह मंत्री साहब बोल रहे हैं कि इंग्लिश और देसी दारू बंद होना चाहिए, तो गृह मंत्री साहब को पता नहीं था कि अभी तक गुजरात में देसी दारू चालू है, इंग्लिश दारू चालू है और सब जगह पे गुजरात में कितनी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा दारू बिक रही है। तो इसके बारे में जब गुजरात में दारू बंदी है तो दारू कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले तो इसकी तपास होनी चाहिए। और जब गृह मंत्री साहब से गुजरात नहीं संभल रहा है तो गृह मंत्री साहब को राजीनामा दे देना चाहिए, क्योंकि आज गुजरात के अंदर ये सारी लोगों की मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन, उनकी फैमिली वालों को कौन जवाब देगा। और भी जो अस्पताल में एडमिट है वो लोग की भी डेथ हो रही है। 70 से ज़्यादा लोग अधिक जो अस्पताल में दाखिल है और तकरीबन 40 के आसपास 7 लोगों के आसपास की अभी तक मौत हो गई है। और सवाल यही है कि एक मरतबा लट्ठाकांड गुजरात के अंदर नहीं हुआ है, कितनी मरतबा हो चुका है। तो सरकार इसमें नाकाम क्यों नज़र आती है कि हर जगह पे देसी दारू के स्टैंड खुलेआम चालू है, गुजरात के अंदर जगह जगह पे दारू बिक रहा है, कितनी सारी वीडियोस आ रही है, कितने सारे जो है हर जगह पे। जैसे आज ही भावनगर की एक वीडियो वायरल हुई कि स्कूल के अंदर जो है बैठकर दारू पी रहे शिक्षक। तो ये पुलिस के पास इतनी सारी एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है और तमाम एजेंसियां हैं, एसएमसी है, एसएमसी ने कितनी जगह पे रेड पाड़कर दारू को जो है सब जगह पे दारू कब्जे किया है। अभी भी जो है भावनगर के अंदर लट्ठाकांड हुआ उसके अंदर कितनी सारी जो है दारू बेची गई, वो जो दारू की पेटियाँ थी वो अभी तक बाकी है मुद्दा माल कब्जे करने के अंदर। और दुखी बात है कि पुलिसकर्मी की भी डेथ हुई है, लेकिन आपको इजाज़त नहीं मिल रही कि आप इसका प्रोटेस्ट करें। बस वही बात है कि पुलिसकर्मी की डेथ हुई है, उसके बारे में हमको दुख भी है। और सबसे पहले तो अगर पुलिस सही तरीके से अगर काम करती और दारू को जो है प्रतिबंध लगाने के अंदर अगर पुलिस अच्छे तरीके से काम करती तो ये दारू गुजरात के अंदर आती ही नहीं। सबसे पहले तो चीज़ है कि बाहर से जब दारू आ रही है तो कैसे तरीके से आ रही है, कौन उसमें वहीवटदार है, कौन उसमें शामिल है, किसके इशारे पर काम हो रहा है, ये सारी चीज़ों की तपास होनी चाहिए। और गुजरात में जो है बिल्कुल दारूबंदी होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। देखिए एसडीपी ने आज जो प्रोटेस्ट किया है ये दारूबंदी को लेकर कि गुजरात में दारू बंद है
लेकिन उसके बाद भी अगर ये कहें कि सबसे ज़्यादा गुजरात में दारू बिकता है तो गलत नहीं होगा। और दूसरी चीज़, जो भावनगर में भी लट्ठा कांड हुआ है कि उसमें कुछ लोग मर गए हैं, जहरीली शराब पहुंची है और कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो सवाल ये है कि जब गुजरात में दारू बंद है तो वो पहुंचता कहाँ से है। और दूसरी चीज़, उसके एक्शन के तौर पर ये किया है कि पीआई को सस्पेंड कर दिया या कुछ छोटे मोटे लोगों को पकड़ लिया, तो ये तो हल नहीं है दारूबंदी का। तुम जिस विस्तार में पकड़ाता है वहाँ के आज पीआई को सस्पेंड करोगे, दूसरे को लाओगे, छोटे मोटे लोगों को सज़ा डाल दोगे, उनको जेल में डाल देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उन तक कैसे पहुँचता है। तो जहाँ से आ रहा है मेन सप्लाई कौन कर रहा है, पूरी चेन में कौन है, इन पर इंक्वायरी होनी चाहिए और इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, तो तभी जाकर दारू बंद हो सकता है गुजरात में। और दूसरी चीज़ कि ये जो हर्ष संघवी साहब हैं, इन्होंने निवेदन दिया कल कि गुजरात में दारू बंद हो जाना चाहिए। दारू तो पहले से बंद है और उनके निवेदन के अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं और सूरत के एक सरकारी स्कूल के अंदर दारू पार्टी पकड़ाई गई है। तो ये सोचने के बाद ये कि जो होम मिनिस्टर हैं, तो इनको अगर ये नहीं कर सकते दारूबंदी, तो इनको सबसे पहले इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि ये गुजरात की जनता के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। देखिए, आज एक इंसान दारू पीकर आता है, उसको पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करता है, उसकी सेहत तो ख़राब होती है फैमिली। और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये कॉमन मुद्दा है। इसमें दारू पीने वाला मुसलमान है, अगर नॉन मुस्लिम है, कोई भी है, वो अपनी फैमिली को इफेक्ट करता है। उसके न अपने बीवी का है, न अपने बच्चों का है, वो पूरी सोसाइटी को ख़राब करता है। और मैं कहता हूँ कि अगर गुजरात में दारूबंदी हो गई और कड़क अमल करने में आया इस पर, तो आधे क्राइम तो यूँ ही ख़त्म हो जाएंगे। जितनी भी चोरी है, रेप है और मर्डर्स हैं, ये जितने भी बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं नशा है कि आदमी दारू पीने के बाद अपना आप भूल जाता है और वो सारे क्राइम करता है। तो अगर दारू पर पाबंदी हो गई, सरकार ने अमल किया पाबंदी से, तो इस पर जितने भी क्राइम है गुजरात में वो रुक जाएंगे। तो आज जो प्रोटेस्ट था सिर्फ भावनगर नहीं, इसके अलावा भी आए दिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं से नशे के, कभी दारू पकड़ा रहा है, कभी एमडी पकड़ा रही है। तो ये सब कुछ पकड़ा रहा है, तो भेज कौन रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो गुजरात सरकार को इस पर अमल करना चाहिए और होम मिनिस्टर अगर इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दारूबंदी की वजह से कई सारे परिवार गुजरात में जो है आज भी पीड़ित है। महिलाएं बेचारी जो है वो किसको कहने जाएगी, तो जो जिनके हस्बैंड है, कमाने वाले हैं, वो लोगों की मृत्यु हो जाती है। कई सारे परिवार दारूबंदी और ड्रग्स जैसे नशों की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए कि इसमें कौन जवाबदार है। ये इसका जवाबदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ये सरकार है, जिसके होते हुए यहाँ पर खुलेआम नशा बिक रहा है। उसको तब तक ये दारूबंदी नहीं रुकेगी और हमारा प्रोटेस्ट चालू रहेगा। युवा पीढ़ी को नशा मुक्त बनाओ, गुजरात का भविष्य बचाओ, गुजरात गृह मंत्री राजीनामा पर अमल कराओ।